Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th, Chapter number 1, Integer, Part 10. This session I am going to talk about exercise 1.4, question number 5. हमने previous lectures में exercise 1.4 के 1 से लेके 4 तक के सम किए थे. आज हम बाकी जो सम बाकी है वो करते हैं. Start 5th. Okay. So here first हम क्वेश्चन रीड करते हैं. क्या लिखा है यहाँ? The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If decrease at the rate of 2 Celsius per hour until midnight, at what time would be temperature be 8 degrees Celsius below zero? Question mark. What would be temperature at midnight? So first मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो क्वेश्चन पूछे हैं. फर्स्ट हमें ये कहा है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो. बिलो जीरो मतलब जीरो से ये साइड लेफ्ट साइड कौन सा था? बिलो. तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. बिलो मतलब जीरो से ये साइड वाले नंबर्स. तो वहां कितने बजे होंगे? 8 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर टाइम क्या होगा वो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट. मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या होगा? फॉर एग्जांपल 8 डिग्री, व्हाटएवर जो भी आंसर है हमें डिग्री में फाइंड करना है. देखो फिर से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. हमें क्या बोला है? 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे. 10 डिग्री अबोव जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब 10 डिग्री. बिलो मतलब नेगेटिव आता है -8. यहाँ मैंने आपको बोला वैसे. एवरी 1 आवर वो डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस. यहाँ लिखा है एवरी आवर वो -2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे. यहाँ तक क्लियर हो? ओके. तो अब हम फर्स्ट स्टार्ट करें ये वाला. व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो. जब -8 डिग्री सेल्सियस होगा तब कितने बजे होंगे वो हमें काउंट करना है. उसके बाद मैं आपको ये सेकेंड वाला बताती हूँ. व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट. फर्स्ट मैंने क्या बोला? हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 8 डिग्री सेल्सियस पे -8 डिग्री सेल्सियस पे कितने बजे होंगे वो हमें काउंट करना है. चलो मैं आपको प्रैक्टिकली एक नंबर लाइन पे ये क्वेश्चन पहले बताती हूँ कि कैसे हमें आंसर मिलता है इजी. देखो यहाँ मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है. सारे पॉजिटिव नंबर राइट साइड, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड. और 12 बजे यहाँ 10 डिग्री है. तो 12 o'clock को कितने डिग्री थे? 10 डिग्री. अब यहाँ हमें बोला है एवरी 1 आवर 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. ओके. और हमें क्या फाइंड करना है? -8 डिग्री पे कितने बजे होंगे. तो -8 कहाँ है हमारा? दिखाई दे रहा है यहाँ. आपको दिखाती हूँ. वेट. देखो ये रहा, ये वाला. मैं इसको ये वाला यहाँ. ओके. हमें यहाँ तक जाना है. कहाँ तक जाना है हमें? -8 डिग्री तक जाना है. 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है. चलो मैं आपको नंबर लाइन पे बताती हूँ. हमें -8 तक जाना है. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यहाँ तक गए 2 डिग्री, 8 और 9. ओके, समझ में आ रहा है? फिर से हमें कहाँ तक जाना है? -8 तक. तो मैं 2 डिग्री 1 आवर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं. 0 पर आ गया. अब -2 पे जाएगा.
-4 पे जाएगा, -6, -8। यहाँ -8 तक आ चुके। हमें यहाँ कितने बजे हो गए वो पता है। एवरी 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो रहा है। चलो, ये जो हमारा हम 10 मतलब 12 बजे है तो 10 डिग्री है। अब 2 डिग्री पे 1 आवर होता है, तो ये जो यहाँ 8 है, 12 के 12 बजने के बाद क्या बचता है? 1 बचते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1, फिर 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8 और यहाँ हमारा 9। तो हमारा आंसर आ गया है। 9 बजे, रात के 9 बजे को -8 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपको ये नंबर लाइन पे करके दिखाया है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट वुड बी टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट? चलो, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। ओके, एवरी 1 आवर में आपको पता है 2 डिग्री डिक्रीज होता है। हम 12 बजे को कितने डिग्री सेल्सियस होगा वो हम फाइंड कर लेते। चलो, हमें नंबर लाइन पे पहले बता दे, बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो, यहाँ देखो तो यहाँ रात के 9 बजे तक तो हम पहुंच ही गए -8 डिग्री। चलो, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 2 डिग्री, यहाँ से 2, यहाँ से 2 डिग्री। 9 o'clock, 10, 11, 12। यहाँ जो आंसर आ रहा है, यहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता। यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस के रात को 12 बजे होगी। हमने दोनों सम नंबर लाइन में काउंट करके देखा है। अब मैं आपको सम काउंट करके दिखाती हूँ। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। या तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया नंबर लाइन पे कैसे आंसर आता है, अब हम काउंट तो करना पड़ेगा। चलो, कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून वॉज, कितना था हमारे डेटा में? 10 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। आपको बोला ये 1 आवर होगा तो 2 डिग्री डिक्रीज होता है। चलो, अब हम काउंट करते हैं। एट 12 मतलब 12 बजे कितने डिग्री थे? मैं यहाँ लिख रही हूँ 10 डिग्री सेल्सियस। चलो, अभी आफ्टर 1 आवर 2 डिग्री माइनस होता है, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 - 2 इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। अब 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे कितने हैं? अब 2 बजे 8 - 2 तो कितना आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। अभी 3 बजे तो 6 - 2 तो क्या आएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। हमें कहाँ तक जाना है? -8 डिग्री हमारा आंसर है, वहां तक करना है। चलो, नेक्स्ट एट 4 PM 4 - 2 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। एट 5 2 - 2 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पेज पे। एट 6 0 - 2 -2 डिग्री सेल्सियस। -2 - 2 -4 डिग्री सेल्सियस। एट 8 -4 -2 is equal to -6 डिग्री सेल्सियस। एट 9 -6 -2 -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा -8 डिग्री सेल्सियस से कितना टाइम हुआ था? 9 o'clock, रात के 9 बजे, 9 PM। तो यही हमारा आंसर था।
So the temperature -8 degree will be attended 9 PM. अब हम सेकेंड करते हैं. सेकेंड में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन था, उसके अंदर हमें पूछा था रात के 12 बजे कितने सेल्सियस डिग्री होगा, वो हमारा फाइंड करना था. तो आपको पता है आफ्टरनून के 12 बजे तो 10 डिग्री सेल्सियस था और चेंजिंग टेम्परेचर 12 आवर. रात के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने आवर्स होते हैं? तो 12 आवर्स हो गए. तो मैं 12 मल्टीप्लाई एवरी आवर -2 होता है. ओके, तो ऐसे कर सकते हो, इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस. ऐसे लिख सकती हो -24 डिग्री सेल्सियस. अब आफ्टर 12 आवर मतलब इनिशियली क्या है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस. उन दोनों के बीच के सेल्सियस हमें फाइंड कर रहे हैं. तो यहाँ -10 डिग्री -24 डिग्री इज इक्वल टू -40 डिग्री. मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया ही था. तो 12 midnight the temperature will be -14 डिग्री. देखो मैंने यहाँ आपको नंबर लाइन में सिखाया था. देखो ये रहा. ओके, ईच एंड एवरी सम मैंने आपको नंबर लाइन पे भी सिखाया ये सम, और ये आपको पूरा कैलकुलेट करके भी दिखाया. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ क्लास टेस्ट 3 marks are given every correct answer. करेक्ट होगा तो 3 marks. ऐसा सब हमने किया था आगे प्रीवियस लेक्चर्स में. -2 marks are every incorrect answers and no marks are not attempting any question. फर्स्ट हमें पूछा है राधिका ने स्कोर कितने किए हैं? 20 marks. She has got 12 correct answer. How many question has she attempted incorrect? यहाँ हमें ये पूछा है इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने उसके हैं. तो यहाँ हमें राधिका के स्कोर दिए हैं 20 marks. यहाँ देखो करेक्ट है 12. एवरी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट होगा तो 3 marks, इनकरेक्ट होगा तो -2 marks. तो हमें उसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस फाइंड करने हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. चलो राइट डाउन. फर्स्ट हम लिखे एवरी करेक्ट होगा तो कितने मार्क्स? 3 marks. तो राइट डाउन करेक्ट हो गए तो 3 marks, इनकरेक्ट हो गए तो -2 marks. इनकरेक्ट राइट डाउन -2 marks. और नॉट अटेम्प्ट होता है तो क्या है? 0. तो यहाँ मैंने लिखा है 0 marks. चलो राधिका ने, यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? राधिका ने टोटल 12 मार्क्स स्कोर किए हैं और 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, 12 मार्क्स इनकरेक्ट है. तो यहाँ मैं लिखूंगी करेक्ट में कितने इसके करेक्ट है? 12. तो राधिका की करेक्ट स्कोर 12. स्कोर कितने किए उसने? 20 मार्क्स. तो हमें नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड करने हैं. यहाँ क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स. सो फर्स्ट आपको मैंने सिखाया 12 करेक्ट आंसर्स. राधिका गेट 12 मल्टीप्लाई हाउ मैनी, मतलब के एक करेक्ट होगा तो कितने मार्क्स? 3 marks. तो 12 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है? 36. तो उसके करेक्ट कितने हैं? 36. अब मैं टोटल इसके कितने मार्क्स है ये देखो 20 में से माइनस मतलब -36 कर लूंगी तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स पता चल जाएंगे. क्या पता चल गया? उसके मार्क्स कितने थे इनकरेक्ट के. हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, हमें क्या पता चलेगा? उसके मार्क्स कितने कट हुए. चलो तो टोटल कितने में अभी नेक्स्ट पेज पे इनकरेक्ट है. टोटल उसके 20 आए. 20 में से मेरे करेक्ट 36 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा उसके इनकरेक्ट कितने हुए. तो कितने इनकरेक्ट हुए? -16 मार्क्स उसके इनकरेक्ट हुए. अब हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट मार्क्स फाइंड करना है. तो एवरी 1 क्वेश्चन के उसके रॉन्ग हुआ तो उसके -2 मार्क्स कट हो रहे. तो मैं -16
अपॉन -2 करूंगी तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -16 अपॉन -2 कट 8 माइनस भी कट इज इक्वल टू 8। तो 8 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट है। राधिका के कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट है? तो 8। अब हम सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेकंड है। सेकंड के अंदर ये लिखा है मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन अ टेस्ट। उसके स्कोर कितने हैं? -5 मार्क्स एंड शी हैज गॉट 7 correct answers. So how many question has he attempt incorrectly? यही सेम अभी फर्स्ट में किया वैसे ही करना है। उसके -5 मार्क्स स्कोर किए उसने, 7 करेक्ट है, हमें इन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट, मैंने यहाँ लिखा है एवरी करेक्ट आंसर होगा तो 3 मार्क्स, इनकरेक्ट -2, नॉट अटेम्प्ट 0। ओके, समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे मोहिनी के करेक्ट मार्क्स लिखेंगे। मोहिनी के करेक्ट कितने थे? 7। स्कोर कितने है उसका? -5। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट, 7 करेक्ट आंसर्स मोहिनी गेट। तो 7 एक करेक्ट होता है तो कितने होते हैं? 3। 7 × 3 क्या होता है? 21। तो इसके 21 मार्क्स उसके आए करेक्ट के। अब हमें मैं टोटल स्कोर में से करेक्ट माइनस कर लूंगी तो मुझे इनकरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट हियर, इनकरेक्ट -5 -21 माइनस प्लस, बिगर नंबर के सामने कौन सी साइन है? माइनस है, तो -26। अब मैं ये अब काउंट करती हूँ द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, -26 और एक रॉन्ग होता है तो कितना कट जाए? -2। तो माइनस साइन कट, ये 13 2s are 26। सो हियर राइट डाउन 13 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इनकरेक्ट है? 13। क्वेश्चन नंबर 7, इन aviator descent in Mineshaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will take reach -350 मीटर? तो हमें टाइम फाइंड करना, -350 मीटर पे कितना टाइम हुआ होगा। तो एविएटर इज एट द लेवल, वो कौन से लेवल पे है? 10 मीटर पर है, वो पहले लिख लेते हैं। फिर मैं उसकी फाइनल डेप्थ फाइंड कर लूंगी। फिर 1 मिनट वो -6 मीटर कट करता है बिकॉज ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं फाइनल डेप्थ। तो क्या होगा यहाँ? -350 आएगा, -350 आएगा। ओके, सो हियर -350 में से हम लोग -10 कर लेते हैं तो आंसर क्या आता है? -360 मीटर। ओके, अब हम फाइंड करते हैं कि 1 मिनट में -6 मीटर, तो हाउ मैनी, हमें मिनट ही फाइंड करना है। तो -360 में कितना? ओके, तो राइट डाउन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -360 -6 माइनस कट हो जाएगा और ये कट होके क्या आएगा? 60। तो ये हमारा आंसर क्या आया यहाँ? 60 मिनट। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आवर। तो ये हमारा आंसर है। 1.4 के सारे सम हो चुके हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। सो हियर
एग्जाम्पल 6 सेम एज अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 1.4 में। इन अ टेस्ट 5 मार्क्स आर गिवन एवरी करेक्ट आंसर। जो करेक्ट होगा तो 5 मार्क्स एवरी क्वेश्चन के। -2 मार्क्स आर गिवन फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट। जो मेरा एक रॉन्ग होगा तो -2 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राधिका आंसर्ड ऑल क्वेश्चन एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स। उसने सारे क्वेश्चंस दिए, उसके 30 मार्क्स आए। शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स। उसने 10 करेक्ट आंसर्स किए हैं। तो हमें हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट, उसके इनकरेक्ट मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। सेम एज जय का भी है, बट पहले मैं आपको राधिका का बता देती हूँ, उसके बाद हम जय का करते हैं। क्या दिया है राधिका ने? राधिका के टोटल स्कोर कितने आए? 30 मार्क्स। और नंबर ऑफ इनकरेक्ट हमें फाइंड करने हैं। उसने करेक्ट आंसर्स कितने दिए? 10। एक राइट होगा तो 5 मार्क्स, एक रॉन्ग होगा तो -2 मार्क्स। तो फर्स्ट हम लिखते हैं बेसिक डेटा। सो राइट डाउन, करेक्ट है तो कितने हैं? 5, इनकरेक्ट हो तो -2। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ, सॉरी, राधिका ने करेक्ट कितने बोले हैं? 10। तो राधिका के करेक्ट 10 और टोटल स्कोर कितने आए उसके? 30। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमें फाइंड करना है। राधिका के 10 करेक्ट आंसर, राधिका गेट 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। कितने आए? 50। अब नेक्स्ट इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा? टोटल उसके स्कोर कितने हैं? यहाँ देखो 30। 30 में से मैं करेक्ट वाले जो है माइनस कर लूंगी तो मुझे इनकरेक्ट पता चल जाएगा। तो अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, टोटल स्कोर माइनस करेक्ट स्कोर, तो मुझे इनकरेक्ट मिल जाएगा। 30 - 50 क्या आता है? -20। ओके, अब तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन फाइंड करने हैं। तो एक रॉन्ग होगा तो माइनस कितने मार्क्स कट होते हैं? -2 मार्क्स। तो इसको डिवाइड कर लूंगी, तो यह राइट डाउन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर -20। हमारा भी आया -20 आया, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ -20 अपॉन -2। ये -2 एवरी इनकरेक्ट आंसर होता है तो उसके है, ये माइनस माइनस कट, ये कट, 10 2 20। तो यहाँ हमारे उसके इनकरेक्ट कितने हैं? 10। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था? जय का था। तो अब करते हैं जय का। देखो यहाँ जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। उसने सारे क्वेश्चन से आंसर दिए। उसका स्कोर क्या आया? -12 आया और उसने 4 करेक्ट आंसर्स दिए। तो हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैड दे अटेम्प्ट? सेम ऐसा ही करना है राधिका की जैसा ही। तो यहाँ पहले डेटा लिख लेते हैं हम लोग। करेक्ट इसके 5, इनकरेक्ट -2। जय ने करेक्ट कितने दिए? 4। उसके स्कोर कितने आए? -12। सारे डेटा हमें दिए गए हैं। चलो अब हम करते हैं, एक करेक्ट होता है अब और नंबर ऑफ इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है। 4 करेक्ट आंसर, जय गेट 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। अब मुझे ये टोटल स्कोर में से ये करेक्ट वाला स्कोर जो है वो माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा इनकरेक्ट कितने थे। तो यहाँ लिख देती हूँ -12 -20 क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 12 क्या आता है? 32। और 20 बड़ा नंबर, उसके आगे कौन सी साइन है? -32। अब हम
हमें तो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। चलो अब यहाँ फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो हमारा भी आंसर क्या आया, -32 -2। ये कट हो जाएगा, 16 2 32। तो उसके इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, 16। लास्ट सम एग्जाम्पल नंबर 7। ये चैप्टर का लास्ट सम है, एग्जाम्पल नंबर 7। शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 1 rupee बाय सेलिंग पेन 1। एक पेन पे 1 रुपया उसको प्रॉफिट मिलता है। अनकर्ड अ लॉस 40 पैसा पर पेंसिल while selling pencil of her old stock। तो एक पेंसिल पे उसको कितना लॉस हो रहा है, 40 पैसे। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इन अ पर्टिकुलर मंथ शी incurred a loss of ₹5। इसको एक मंथ में उसको लॉस हुआ ₹5 का। दिस पीरियड शी सोल्ड, तब उसने कितने पेन बेची, तो 45 पेन बेची। तो हाउ मैनी पेंसिल डिड सेल इन दिस पीरियड, तो कितने पेंसिल उसने बेची वो हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 1 पेन पे कितना मिलता है उन लोग को, ₹1। ओके, लॉस अर्न बाय सेलिंग 1 पेंसिल पे उसको लॉस कितना होता है, 40 पैसे। 40 पैसे उन लोग को लॉस होता है। चलो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पेंसिल्स थी हमें फाइंड करनी है पहले में। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 45 पेन, तो 45 मल्टीप्लाई 1 करूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल लॉस वो मंथ में कितना हुआ था, 5। मैं यहाँ माइनस लिख रही हूँ बिकॉज लॉस है। चलो आप लोग को ये पता ही है, टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल इनकर्ड प्लस प्रॉफिट। मुझे लॉस इनकर्ड कितना हुआ वो मिल जाएगा तो मुझे नंबर ऑफ पेंसिल मिल जाएगी। तो लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्न। तो टोटल लॉस उन लोगों को कितना हुआ, -5। तो यहाँ फर्स्ट लिखते हैं -5। प्रॉफिट कितना हुआ, 45 रुपीज का। माइनस माइनस प्लस, 45 प्लस 5 50, और साइन माइनस की, बिकॉज 45 बिगर नंबर है उसके आगे माइनस साइन है। चलो अब ये तो मुझे रुपीस में मिला, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे में। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे, 100 पैसे। तो मैं यह मल्टीप्लाई कर लू, -50 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई 100, सो इज इक्वल टू -5000 पैसा। ओके, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। चलो अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स। हमें कितना लॉस हुआ, 5000 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 5000 -5000, और हमें ऑलरेडी बताया गया है एक पेंसिल पे लॉस कितना होता है, 40 पैसे कट। तो उसको हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, तो 125 पेंसिल्स आई। इसका आंसर नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने आए, 125। ओके, चलो अब उसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट मंथ सी
अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। उसको नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इफ सी सोल्ड 17 पेन, 70 पेन उन लोग ने सोल्ड की, हाउ मैनी पेंसिल डिड ही सेल, तो कितनी पेंसिल होगी वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, मैं नंबर ऑफ पेंसिल चलो यहाँ ले लेती हूँ x। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग 17 है, मल्टीप्लाई 1 करूंगी तो मुझे रुपीस में मिल जाएगा 17 रुपीज। अब उसको हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 70 मल्टीप्लाई 100 होगा, कन्वर्ट किया तो 7000 पैसे में मिल गया। अब टोटल लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग, तो x हमने पेंसिल है हमारी, लॉस कितना होता है एक पेन पे 40, तो 40x आ गया। क्लियर। चलो अब हमें पता है नाइदर प्रॉफिट नॉर, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो यहाँ लॉस कितना है हमारा 40x, प्रॉफिट कितना है 7000। सो नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। सो हियर 40x इज इक्वल टू 7000। सो x मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ कट 0 0, इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 175 पेंसिल। तो हमारा आंसर क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है 175।